स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है। आज वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो बच्चे चाहते हैं कि यार उनके पेरेंट्स का नाम हो। ठीक है, उनके पेरेंट्स के हाथ में अगर कोई कला है, कोई हुनर है, तो वो दुनिया तक पहुंचे और बिजनेस आए और काफ़ी पैसा कमाए और लोग जाने और खूब मज़ा आए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपका मोटो है, अगर ऐसा कुछ आप चाहते हो तो ये वीडियो देखना, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो ना, आप करना चाहते हो, बस इतना ही काफ़ी होता है मेरी नज़र में कि इंसान कर लेता है। जो करना चाहता है वो कर लेता है। कोई ना कोई रास्ता भगवान ऊपर वाला बना देता है उसके लिए, तो वो उस रास्ते पे चलने लग जाता है। ठीक है, मतलब कामयाबी मिलती है अगर कोई चाहता है तो। अगर कोई चाहता ही नहीं है तो फिर तो मतलब पहला स्टेप ही ख़त्म हो गया ना। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। चाहते हो, आपको रोड मैप मिलने वाला है। आपको आज वो तरीका मिलने वाला है जिस तरीके को अपना के आज के टाइम पे लोग बहुत इजीली, तो नहीं कहूँगी, आपको मिस गाइड नहीं करूँगी, सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से रिपीट करके, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो फिर वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ईजीली कर लेते हैं। ईजी का मतलब ये है कि सिंपल है, समझो, अप्लाई करो, फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो, रिपीट करो एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स को, अगर उनके अंदर कोई हुनर है, ऐसा सपोज करो कि आपकी मम्मी के पास एक ऐसा हुनर है जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुनर है। सपोज करो कि आपकी मम्मी को मिर्ची का अचार, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ मिर्ची का अचार A1 क्वालिटी का बनाना आता है। ठीक है, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको, आपकी मम्मी को, आपकी फैमिली को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। वो एक हुनर जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो सपने में, उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। अब अगर आपको ये चीज़ मजाक लग रही है तो फिर ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत इसमें है कि आप हीरे को पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो एक हुनर होना और उस हुनर को एग्जीक्यूट करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचना, दो अलग बातें हैं। ठीक है, पहली बात तो हुनर को पहचानना आना चाहिए। जैसे एक हीरे को एक जौहरी पहचान सकता है, इसीलिए एक पारखी नज़र ही एक हुनर को पहचान सकती है। अगर वो आपकी नज़र में आया ही नहीं है कुछ, तो फिर गड़बड़ है कुछ ना कुछ। या तो हुनर नहीं है, या तो हुनर होते हुए भी आप में नज़र नहीं है उसको पहचानने की। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ है, आप पहचान चुके हो कि मेरी मम्मी के अंदर, एक एग्जांपल ले रही हूँ, पापा के अंदर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, हुनर होता ही है, हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ हुनर देके भेजा हुआ है, कुछ ना कुछ पैशन देके भेजा हुआ है, और उसी में उसका सक्सेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ अपना, आई लव टू हेल्प पीपल इन एवरी वे। मैं चाहती हूँ दूसरे कामयाब हों, मैं उनकी कामयाबी में उनकी मदद करना चाहती हूँ, ये मेरा पैशन है। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर मैं कंटेंट बनाना चाहती हूँ तो मैं वो बनाऊँगी, मज़े से बनाऊँगी, हंसते खेलते बनाऊँगी, उसमें मैं सीखती जाऊँगी, आगे और ग्रो करती जाऊँगी। ठीक है, वीडियो एडिटिंग अगर मुझे इस कंटेंट की फील्ड में रहना है तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे उसमें भी पैशन अगर होना है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि है। ठीक है, तो उसमें फिर ग्रोथ मिलती रहती है, फिर उसी में मज़ा आने लगता है कि हर किसी को अपना पैशन पहचानना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो पहचान लेता है तो ही और शी इज़ वेरी लकी। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप पहचान गए हो, एक स्टेप आपका क्लियर है कि हाँ भाई, मेरी मम्मी के अंदर ये गुण, ये कला है, और ये दिस इज़ समथिंग विच कैन बी मेड बेटर एंड बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और अभी जितनी वो चीज़ है उसी से ही हम कुछ स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले ये वाला जो स्टेप है वो क्लियर कर लिया कि हाँ भाई, मुझे तो कुछ करना है, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ मिलके इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, या कुछ तो ऐसा स्टार्ट करना है मुझे छोटे लेवल से। ठीक है, सपोज करो, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि आपकी मम्मी को मिर्ची का अचार एक बढ़िया क्वालिटी का बनाना आता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, उसकी अपनी यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी है, यूएसपी है, मतलब कि कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा इस तरह का मिर्ची का अचार है। ठीक है,
उसमें नमक भी कम है, तेल भी कम है, घर का बना हुआ है, हाइजीनिक है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप मेंशन करो। मैं आज की डेट में लिख के दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मियों को बनानी आती हैं और जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और लोग जैसे मुझ जैसे जो लोग हैं वो तरसते रह जाते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ मिले, और ऑथेंटिक चीज़ कभी नहीं मिलती। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे गैप्स हैं, ठीक है। अब एक सेकंड प्रोडक्ट लेते हैं। देखो, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जब वो डिलीवरी के बाद आती हैं घर पे, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है ना कि गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। उन गोंद के लड्डू को प्रेग्नेंट लेडीज़ जो डिलीवरी करके घर पे आई हैं उनको प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, और ये एक लड्डू जो है काफ़ी सारी चीज़ों को पूरा कर देता है, ठीक है, पूर्ति कर देता है। तो ये जो लड्डू होते हैं ये हज़ारों रुपए किलो के मिलते हैं, और घर में जो लेडीज़ इसको बनाती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाती हैं। कुछ लेडीज़, सब नहीं बनाती, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब में कला हो ये ज़रूरी नहीं है, सब में हुनर हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ और हुनर हो सकता है उनमें। पर मैं एक ऐसी आंटी को जानती हूँ, मेरी फ्रेंड की मम्मी है, वो इतना अच्छा लड्डू बनाती हैं, इतना अच्छा लड्डू बनाती हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी लड्डू बनाती हैं। पर वो उस हुनर के लिए कुछ काम नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वहीं अगर उनका कोई बच्चा ऐसा होता, ठीक है, जो इसको डेडिकेटली टाइम देता, इस चीज़ को समझता, इसको बिजनेस की तरह इस्टेब्लिश करता छोटे ही रूप में, ठीक है, ओके, तो वो आंटी कहीं ना कहीं पहुंच जाती। और अगर इस तरह से आपके अंदर टाइम है, थोड़ा पेशेंस है और आप कर सकते हो, तो अपनी मम्मी या पेरेंट्स के किसी एक हुनर को पहचानो और जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि क्या प्रोसेस हो सकता है। देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको कि मिर्ची का अचार है, ठीक है। आप एक चैनल स्टार्ट करो यूट्यूब पर, ठीक है। इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है कि चैनल चलेगा नहीं चलेगा, कौन देखेगा, इतनी सारी चिंता अगर आप बाद की करने लगोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, आप अपनी मम्मी की कुछ वीडियोस बनाओ, अभी दिमाग में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप रफ वीडियोस बनाओ, आपके दिमाग में जाना चाहिए कि मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप उनकी वीडियोस बनाते रहो और यूट्यूब पे डालो और इंस्टाग्राम पे डालो, और साथ ही साथ सीखो कि इस कंटेंट को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, जैसे मेरे जैसे किसी की, कि जो आपको रील्स हाई क्वालिटी की बना के दे सके, या बहुत अच्छे यूट्यूब के वीडियोस बना के दे सके, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बताए कि कंटेंट के थ्रू क्या चीज़ चल सकती है, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वायरल हो सकती हैं। तो मिर्ची के अचार के अराउंड क्या कंटेंट बन सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी के लिए आप किसी प्रोफेशनल को जो अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच नहीं भी करना क्योंकि वो तो पेमेंट पे काम करेगा, अप्रोच नहीं भी करना, फिर भी आप जस्ट वीडियोस बनाओ उनकी, आप दिन में 10 वीडियोस बनाओ, 10 वीडियो बना के हर एक दिन के लिए शेड्यूल करके रख दो, 10 दिन जाएगी। फिर एक दिन और उठो, मम्मी को बोलो कि ये मम्मी आधा किलो और अचार बना दे, ठीक है। फिर और वीडियोस बनाओ और ब्लॉग भी साथ में बनाओ, बिहाइंड द सीन्स वाले भी बनाओ कि आप लोगों को पता चले कि कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं। और एक इंक्वायरी और एक फ़ोन नंबर दे दो उसके अंदर कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर दो, हम आपको भेज देंगे एड्रेस के साथ, ठीक है। और पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी या कैश ऑन डिलीवरी, जैसे भी है वो आप देख लेना कि कैसे आपको पेमेंट लेनी है, ठीक है। और रिटर्न की कोई पॉलिसी मतलब रखना, मतलब रिटर्न नहीं हो सकता, खाने पीने की चीज़ है, रिटर्न नहीं हो सकता। अगर कुछ कंप्लेन वगैरह है तो ठीक है, आप हमें फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो अपने आप टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हो, घर की चीज़ है, आप हमेशा अच्छी क्वालिटी बनाओगे। और इस तरह से अगर आप स्टार्ट करके बेचते हो तो डेफिनेटली आपको एक ट्रैक्शन मिलेगा। अब जैसे सपोज़ करो कि आप उसमें मेंशन कर दो कि भाई मैं इसी एरिया में ही बेचूंगा, सपोज़ करो कि नोएडा एरिया है, ठीक है, तो नोएडा के इन सेक्टर्स पे मैं इसे बेच सकता हूँ, और जो दुकानदार हैं वो भी मुझसे ले सकते हैं बल्क में, तो वो मतलब इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपने वीडियोस में, रील्स में बताते चले जाओ, एंड टैग दोस पीपल जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस है, ठीक है, उनको भेजो। ये भी हो सकता है कि आपने जो सोचा ना हो वो हो जाए आपके साथ। जैसे
कि आपको लगता हो कि यार 1 किलो का ऑर्डर आ जाए इस महीने तो भी बहुत है, हो सकता है आपके पास 100 किलो का ऑर्डर आ जाए, ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे? फिर आपकी मम्मी को एक्स्ट्रा हेल्प करनी पड़ेगी। तो देखो, जैसे ऑर्डर आए आप किसी हेल्पर को रख सकते हो या खुद आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आपको तो बिजनेस बढ़ाना है ना, कैसे भी करके, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है, मिड साइज़ का आता है, कोशिश करो कि उसको अच्छे से फुलफ़िल करो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का वो दो, ओके। और फिर अब आप सोचोगे कि मेरे को पैकेजिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, इतना मत सोचो आप, इतना मत सोचो कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। आप जस्ट सफ़ेद वो ले लो, ठीक है, वाइट वाले जो होते हैं स्टिकर्स, बिल्कुल प्लेन, उस पर अपना बस लिख दो और सील कर दो, टेप लगा दो कि यही पैकेजिंग है, अच्छी तरह से टेप लगा दो और ये कर दो इस तरह के, और जिप लॉक बैग में दे दो। मतलब आप ये बोलो कि ये घर की बनी हुई चीज़ है, इसमें ब्रांडिंग पैकेजिंग नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है, ठीक है, घर से आ रहा है, इस तो कोई पूछेगा भी नहीं। आपको पहला ऑर्डर ना मैं दूंगी, अगर मतलब अच्छा हुआ तो मुझे अचार पसंद है, ठीक है, तो बट मुझे मिलता ही नहीं है कहीं पे भी। इस तरह से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी मम्मियाँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ बहुत अच्छा बनाती है, पर हमें मार्केट में वो चीज़ कभी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो आप वो ऑनलाइन अगर अवेलेबल करवा सकते हो, ठीक है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से अवेलेबल करवा सकते हो, या इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर्स लेके अवेलेबल करवा सकते हो। वो आप देखो कि आपको कैसे अवेलेबल करवाने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो बाकी और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी मम्मी और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और जो यूट्यूब के शॉर्ट्स के थ्रू मार्केटिंग, या मान लो फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग। तो आप दो चीज़ों को इंश्योर करना कि प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हेल्थ वाइज किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये चीज़ आप इंश्योर करो। FSSAI का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। हाइजीनिक तरीके से हम बनाते हैं, कोई इसमें कंटामिनेशन नहीं है, उसकी इंश्योरिटी अगर आप कर देते हो कि हेल्थ के लिए कोई आपको इशू नहीं होगा, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनता है, ये इंश्योरिटी। एंड सेकंड कि ये आपको जो है अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। अगर ये दो चीज़ें आपने कर दिया ना, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब एक कंज्यूमर क्या सोचता है उसको लेके अगर आप चलोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को एक अपनी मनचाही प्रोडक्ट मिल रही है, सपोज़ करो कि मिर्ची का अचार मिल रहा है, ठीक है, मिर्ची का अचार मिल रहा है मुझे, आधा किलो मिल रहा है, और मुझे वो आधा किलो 500 रुपये का मिल रहा है, मेरी मनपसंद चीज़ है, 500 रुपये की मिल रही है, तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कितने पे मैं ले सकती हूँ, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं मतलब एज अ कस्टमर, जो बाकी कस्टमर्स भी हो, वो कितने रुपए में ले सकते हैं, क्योंकि आपकी लागत कितनी आ रही है। सपोज़ करो कि आपकी 100 रुपये की लागत आ रही है, ठीक है, आधा किलो बनाने की के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप उसको कितने रुपए में बेच सकते हो, है ना। आप उसको 100% मार्जिन पे बेच सकते हो, मतलब 200 रुपये का बेच सकते हो, या 250 रुपये का मैक्सिमम बेच सकते हो। उससे ज़्यादा क्या बेचोगे आप, मतलब ये तो हद ही हो जाएगी फिर, है ना। तो सारी मार्केटिंग और वो जितनी भी सारे खर्चे होते हैं ट्रांसपोर्ट के या लॉजिस्टिक्स के, सारे खर्चे मिला के अगर वो एक प्राइस के दायरे में आते हैं, क्वालिटी अच्छी है, ऑथेंटिक है, तो फिर उसका मार्केट बनने लगता है धीरे धीरे। इस चीज़ को समझो, और शुरू में छोटे छोटे ऑर्डर्स लेना चालू करो, लोग आपको जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हो, वो आप किसी कंसल्टेंट के पास जा सकते हो, वो आपको बिज़नेस कैसे ग्रो कराएगा वो उसके थ्रू आप कर सकते हो, या खुद भी सीख कर सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। या हो सकता है कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े, आपके सारे ऑर्डर्स इंस्टाग्राम से आए, आपके सारे ऑर्डर्स जो हैं वो फेसबुक से आए, या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आए, ठीक है, या आपके खुद के वेबसाइट से ही आने लगे। तो यू नेवर नो वेदर यू विल बी नीडिंग हेल्प ऑफ समबडी और नॉट। But yeah, I have told you ki how to start the business, how to make your parents, either your father or your mother, to be a hero,
इन देयर ओन टर्म्स, ठीक है। जो भी उनके अंदर एक हुनर है उसके बेसिस पे अगर वो बिजनेस करते हैं कुछ छोटा मोटा ही सही, तो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड दे वुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू, ठीक है। और आप उसका जो है काफ़ी सारा श्रेय ले सकते हो, ठीक है। तो आपके बीच में एक लव बॉन्ड भी बढ़िया बनेगा। और दूसरी बात, अगर ये बिज़नेस सपोज करो कि आप करते करते फेल हो जाते हो, आप वो सब चीज़ें नहीं भी कर पाते हो, बट एक बार स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा बहुत सक्सेस आपको मिलेगा ना, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है। बाकी अगर अच्छे से करोगे तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, यू कैन गो एनीवेयर एंड यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस टू एनीथिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश करी है आपको। कैसी लगी? कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि भाई आपको आंसर दूँ इस चीज़ का, ठीक है। मिलते हैं एक और बढ़िया से वीडियो में जो आपका करियर बना के रख देगा। नमस्कार।